हेलो एवरीवन। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं: ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स है क्या? ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट तो है ही, और यह ब्लड जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और यह एक बहुत डेंस नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो कि हमारे ब्लड को पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यूज तक, हर एक सेल्स तक ब्लड के सप्लाई में, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि यह जो ब्लड वेसल्स जो है यह काम कैसे करता है। यह जो ट्रांसपोर्ट है, ब्लड वेसल्स जो है ब्लड का सप्लाई जो करता है वो किस तरह से करता है। तो इस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स जो है 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भाग लेते हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स, मेनली 2 टाइप्स ही हैं ब्लड वेसल्स जो है ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। पहला ब्लड वेसल्स है आर्टरीज और दूसरा है वेन। आर्टरी जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, और वेन जिसे हिंदी में शिरा कहते हैं। यह आर्टरी क्या करता है? यह प्योर ब्लड के सप्लाई में, प्योर ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और यह जो है प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात ये जो है आर्चरी जो है वह अवे फ्रॉम द हार्ट वर्किंग करता है। इसका वर्किंग जो है वो हार्ट से दूर ले जाता है, हार्ट से विभिन्न शरीर के विभिन्न ऑर्गन, विभिन्न पार्ट्स तक थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस आर्चरी की बनावट कैसी है? तो यह आर्चरी जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इसकी दीवारें जो है वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं, और यह फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और इसमें जो है वाल्व कपाट विहीन होता है, अर्थात इसमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व क्यों होता है? हम लोग हार्ट के फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि जगह जगह पर वाल्व पाया जाता है, जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, ब्लड को बैक डायरेक्शन में मूवमेंट में ऐसे रोकता है। तो आर्चरी जो है यह मोटी होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसकी नलिका का व्यास ज़्यादा होता है, ये लचीली होती है और कपाट विहीन होती है। जब हार्ट से, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से जब पंपिंग होता है तो बहुत अधिक मात्रा में प्योर ब्लड को पंप किया जाता है, और वह प्योर ब्लड जो है वह आर्चरी या धमनी के थ्रू ही हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट में जाता है। तो वहाँ जो है चूँकि अधिक मात्रा में ब्लड को पंप किया जाता है और किसी एक पाइपलाइन से गुजारा जाता है, तो वहाँ हाई प्रेशर होता है। इसलिए धमनियों की जो दीवारें हैं वो लचीली या स्ट्रेचेबल होती है। उस हाई प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए, उसको सहन करने के लिए, उसको झेलने के लिए वो बनाई गई हैं, वो उस तरह का उसका बनावट है। तो लेकिन यह जो है प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। लेकिन एक पल्मोनरी आर्ची एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि इम्प्योर ब्लड को, धमनी हमेशा प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है, पल्मोनरी आर्चरी जो है वह इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। चलिए, अब दूसरा ब्लड वेसल्स हमारा है वेन्स या शिराएं। वेन जो है यह जो है इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसकी दीवारें जो है, दीवार की भित्ति जो है वो
धमनी की अपेक्षा पतली होती है, उसका डायमीटर भी कम होता है और ये उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है और इसमें कपाट या भल्ब पाए जाते हैं ताकि यह प्रेशर को या ब्लड को बैक डायरेक्शन में लौटने से रोकता है। और तो वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड के सप्लाई करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो एक्सेप्शन है, वेन होते हुए भी एक्सेप्शन है, जो कि प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि धमनी और सिराएं या आर्चरी और वेन्स जो हैं वह ब्लड के ट्रांसपोर्ट में कैसे फंक्शन करती है। इसके बाद एक और वेसल्स है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी या हिंदी में केशिकाएं कहते हैं। यह एक्चुअली में आर्चरीज और वेन्स की ही बहुत फाइन ब्रांचिंग है। या जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये हार्ट है, लेफ्ट साइड से आर्चरीज और राइट साइड से वेन्स जो है। यहाँ आर्चरी जो है वो उसका ब्रांचिंग हो जाता है। यहाँ मैंने एक ही दिखाया, इससे बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है, जिसे वो इस मेन आर्चरी से थोड़ी पतली नलिका में डिवाइड हो जाती है, जिसे आर्चरियोल कहते हैं। और यह फिर आर्टेरियोल आगे की ओर और भी फाइन ट्यूब्स में और भी फाइन नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, उसका ब्रांचिंग और भी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाता है पतली नलिकाओं में, जिसे कैपिलरीज कहते हैं। उसी तरह से वेन भी जो है वह भी पहले फर्स्ट डिवीजन होता है, जिसे कहते हैं वेन्यूल्स कहते हैं। फर्स्ट ब्रांचिंग डिवीजन नहीं, सॉरी, उसका जो फर्स्ट ब्रांचिंग होता है। और इस ये वेन्यूल्स जो है वो और भी फाइन ब्रांचिंग इनका होता है और भी पतली पतली नलिकाओं में ब्रांच हो जाती है, जिसे कैपिलरीज कहते हैं। तो यह कैपिलरी वेन और आर्चरी दोनों की जो बहुत अत्यंत और महीन नलिकाओं में जो शाखित नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में जो उसकी ब्रांचिंग होती है उसे ही कैपिलरी कहते हैं। और यह इस कैपिलरीज का मेन काम है, यह आर्चरी और वेन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। वेन से जब प्योर ब्लड जो शरीर के बॉडी के पूरे पार्ट में जब ट्रांसलोकेट होता है, बॉडी के पूरे पार्ट में जब सप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद जो इम्प्योरिटीज होती है वह फिर ब्लड में, इम्प्योर ब्लड जो है फिर यहाँ से फिर कैपिलरीज के थ्रू ही वेन में सप्लाई होता है। और वेन फिर उस इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हुए फिर राइट ऑरिकल या हार्ट के राइट साइड में जाता है और वहाँ से फिर लंग्स को पहुँचाया जाता है, जहाँ से फिर वह प्योर होता है। तो इस तरह से आर्चरीज, वेन और कैपिलरी ये तीन तरह की नलिकाएं हैं, 3 तरह के वेसल्स हैं जो कि ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब इन ब्लड वेसल्स का काम क्या है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट इनका मेन काम है ही। ब्लड वेसल्स हमारे हर एक टिश्यूज तक, हर एक ऑर्गन्स तक ब्लड सेल्स को पहुंचाती है। ब्लड सेल्स जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। और इसके इन ब्लड के थ्रू, ब्लड के माध्यम या ब्लड के रूप में यह जो वेसल्स जो है यह हर एक टिश्यूज तक, हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन्स तक ब्लड के सप्लाई में मदद करती है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि यह ट्रांसपोर्ट तो करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, उसके साथ साथ कुछ गैसियस इम्प्योरिटीज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या और भी अदर वेस्टेजेज हैं हमारे ब्लड में, उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाती है, जहां से वह बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आपका ये बहुत सारे और भी वेस्टेजेज हैं जिनको कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे हमारी किडनी तक पहुंचाती है, और वहाँ पर फिर हमारी किडनी उसका फिर से फिल्ट्रेशन किया जाता है, इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस तरह से ये हमारे वेस्टेजेज को भी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड वेसल्स कैसे ब्लड के, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उसके ट्रांसपोर्टिंग में कैसे भाग लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर आगे की क्लास में फिर इसके आगे के चैप्टर्स, इसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। थैंक यू।